हेलो दोस्तों, आज हम एक ऐसे राज्य के बारे में बात करने वाले हैं जहां समय जैसी रुक सी गई है। एक ऐसी जगह जिसे दुनिया द लैंड ऑफ तमिल के नाम से जानती है, मतलब तमिलनाडु। लेकिन क्या तमिलनाडु सिर्फ भारत के नक्शे पर दिखने वाला सिर्फ एक राज्य है? तो जवाब है नहीं। तमिलनाडु एक लिविंग सिविलाइजेशन है, एक जीता जागता इतिहास है जो आज भी अपनी सांसों में जिंदा है। जहाँ एक तरफ यहाँ का इतिहास हजारों साल पुरानी है, वहीं दूसरी तरफ यहाँ की इकोनॉमी आज $1 ट्रिलियन बनने का सपना देख रही है। और ऑटोमोबाइल, IT सेक्टर, टेक्सटाइल और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में तमिलनाडु इंडिया का टॉप लीडर में से एक है। ये वो राज्य है जिसने दुनिया को क्लासिकल डांस दिया, कर्नाटिक म्यूजिक दिया और एक ऐसे भाषा दी जो दुनिया की ओल्डेस्ट लिविंग लैंग्वेज है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे तमिलनाडु के ऐसे फैक्ट्स के बारे में जो शायद ही आपको पता होगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है कि तमिल भाषा दुनिया की ओल्डेस्ट लिविंग क्लासिकल लैंग्वेज है? इसका मतलब ये है कि ये भाषा हजारों साल पहले भी जिंदा थी और आज भी उतने ही गर्व से बोली जाती है। इसका लिटरेचर 2000 साल से भी ज्यादा पुराना है। जब दुनिया की कई सभ्यता शुरू हो रही थी, तब तमिल में संगम लिटरेचर जैसे ग्रंथ लिखे जा रहे थे। ये भाषा इतनी महान है कि साल 2004 में भारत सरकार ने इसे देश की पहली क्लासिक लैंग्वेज का दर्जा दिया था। दोस्तों, तमिलनाडु के इस पवित्र मिट्टी पर 3 बड़े राजवंश ने राज किए हैं: चोला राजवंश, चेरा राजवंश और पांड्या राजवंश, जिन्हें तमिल में मुवेंतर यानी 3 ताज वाले राजा भी कहा जाता था। इन तीनों में से चोला एम्पायर की कहानी सबसे रोचक है। चोला राजाओं ने न सिर्फ साउथ इंडिया पर राज किया, बल्कि उनकी समुद्री सेना इतने ज्यादा ताकतवर थी कि उन्होंने समुद्र पार करके श्रीलंका, मलेशिया और इंडोनेशिया तक अपने झंडा लहराए थे। उस जमाने में उनकी नावी को दुनिया की सबसे बेहतरीन सेनाओं में गिना जाता था। और इन महान राजाओं ने हमें विरासत में दिया द्राविड़ आर्किटेक्चर। ये एक ऐसी बिल्डिंग स्टाइल है जो आज के वर्ल्ड क्लास इंजीनियर के लिए भी एक बड़ा चैलेंज है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है तंजावुर का बृहदेश्वर टेम्पल। सोचिए, 1000 साल पहले बिना किसी मॉडर्न क्रेन या मशीन के उन्होंने मंदिर के शिखर पर 80 टन का एक सिंगल ग्रेनाइट स्टोन कैसे रखा होगा। ये इंजीनियर का एक ऐसा चमत्कार है जिसे देखकर आज भी लोग दांतों तले उंगली दबा लेते हैं। ये मंदिर सिर्फ पत्थर की इमारत नहीं है, ये तमिल लोगों की बुद्धि, उनका साहस और उनके कला का सबसे बड़ा सबूत है। दोस्तों, तमिलनाडु को लैंड ऑफ टेम्पल्स कहा जाता है, तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है। पूरे स्टेट में 33,000 से भी ज्यादा मंदिर है। और ये सिर्फ मंदिर नहीं है, बल्कि इंसानी हुनर और इंजीनियर का जीता जागता सबूत है। यहाँ का हर पत्थर एक अलग कहानी सुनाता है। बृहदेश्वर मंदिर जो तंजावुर में है, ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और इसे द बिग टेम्पल भी कहा जाता है। इस मंदिर की सबसे आकर्षण बात है इसका टॉप टावर। इस मंदिर के टॉप पर एक 80 टन का सिंगल ग्रेनाइट स्टोन रखा है। वो आज भी साइंटिस्ट और इंजीनियर्स के लिए एक बड़ी मिस्ट्री है। सोचिए, 1000 साल पहले बिना किसी मॉडर्न क्रेन या हैवी मशीनरी के इतना भारी पत्थर 216 फीट की ऊंचाई पर कैसे पहुंचाया गया। कहा जाता है कि इसके लिए कई किलोमीटर लंबा एक इंक्लाइन रैंप बनाया गया था। ये आर्किटेक्चर का एक ऐसा मास्टरपीस है जिसे देखकर पूरी दुनिया दंग रह जाती है। दोस्तों, मदुराई में स्थित विश्व प्रसिद्ध मीनाक्षी अम्मन टेम्पल, ये मंदिर अपने आइकॉनिक 14 गोपुरम के लिए जाना जाता है। अगर आप इन टावर को ध्यान से देखें तो आपको दिखेंगे लगभग 33,000 स्कल्पचर जो देवी देवता और पौराणिक कथाओं को दर्शाता है। इस मंदिर का हॉल ऑफ 1000 पिलर्स इंजीनियर का एक ऐसा चमत्कार है जहाँ पर पिलर पर की गई कार्विंग अपने आप में यूनिक है। ये सिर्फ एक रिलीजियस प्लेस नहीं, बल्कि साउथ इंडिया का सबसे बड़ा कल्चर हब है। इन सब के अलावा हम महाबलीपुरम को कैसे भूल सकते हैं। यहाँ के शोर टेम्पल और मोनोलिथिक स्ट्रक्चर, मतलब एक ही पत्थर से बना मंदिर, पल्लवा आर्किटेक्चर का सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है। यहाँ के 5 रथ को देखकर ऐसा लगता है जैसे किसी ने पूरी चट्टान को तराश कर पूरी कहानी लिख दी हो। समुद्र की लहरों के बीच खड़े ये मंदिर सदियों से हर तूफान का सामना कर रहे हैं, जो पल्लवा किंग्स की सोच दिखाती है। दोस्तों, तमिलनाडु सिर्फ अपने इतिहास के लिए ही नहीं जाना जाता, बल्कि आज ये राज्य मॉडर्न इंडिया का ग्रोथ इंजन बन चुका है। क्या आपको पता है कि 2026 में तमिलनाडु इंडिया की 2nd लार्जेस्ट इकोनॉमी है। ये राज्य $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने की राह पर सबसे आगे खड़ा है। सबसे पहले बात करते हैं चेन्नई की, जिसे डेट्रॉइट ऑफ एशिया कहा जाता है। ये नाम इसे यूं नहीं मिला। चेन्नई दुनिया की टॉप 10 ऑटोमोबाइल हब्स में से एक है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इंडिया के टोटल ऑटो कंपोनेंट्स का 35% और देश से होने वाले 60% ऑटोमोटिव एक्सपोर्ट अकेले इस मिट्टी से होते हैं। Hyundai, रिनोल्ट, निसान से लेकर BMW तक दुनिया के बड़े ब्रांड्स ने तमिलनाडु को अपना घर बनाया है। अगर आप इंडिया में कोई कार देख रहे हैं तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि उसका कोई ना कोई पार्ट तमिलनाडु में ही बना है। लेकिन तमिलनाडु सिर्फ गाड़ियों तक लिमिटेड नहीं है, इसे द फैक्ट्री ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, क्योंकि पूरे देश में हाईएस्ट नंबर ऑफ फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रियल वर्कर इसी स्टेट में है।
तिरुपुर, इसे इंडिया की नीटवर्क कैपिटल कहते हैं। यहाँ से पूरे ग्लोबल मार्केट में टेक्सटाइल एक्सपोर्ट होते हैं। कोयम्बतूर, जिसे मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया कहा जाता है, ये इंजीनियरिंग और पंप्स का सबसे बड़ा हब है। होसूर, आज ये शहर इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिक व्हीकल ईवी का नया ग्रंथ बन चुका है। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और ओला इलेक्ट्रिक जैसे बड़े प्लांट यहाँ से दुनिया को फ्यूचरिस्टिक गैजेट्स और व्हीकल सप्लाई कर रहे हैं, चाहे वो लेदर गुड्स हो, सॉफ्टवेयर सर्विस हो या फिर रिन्यूएबल एनर्जी। तमिलनाडु हर सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग हब बनकर उभरा है। यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर और पोर्ट कनेक्टिविटी इस ग्लोबल ट्रेड के लिए इंडिया की सबसे पसंदीदा जगह बनाती है। तो दोस्तों, तमिलनाडु ये प्रूव करता है कि अगर सही विजन और हार्डवर्क हो तो एक स्टेट हिस्ट्री को प्रिजर्व करते हुए दुनिया का इंडस्ट्रियल लीडर बन सकता है। दोस्तों, किसी भी स्टेट की असली ताकत वहाँ के लोग और उनका दिमाग होता है, और एजुकेशन के मामले में तमिलनाडु हमेशा से इंडिया के टॉपर रहा है। क्या आपको पता है कि IIT मद्रास ने लगातार कई सालों से इंडिया के नंबर 1 एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का रैंक बरकरार रखा है। सिर्फ IIT ही नहीं, यहाँ के ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो हायर एजुकेशन में एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा है। इसका मतलब है कि तमिलनाडु के यूथ को क्वालिटी एजुकेशन मिल रही है। लेकिन यहाँ के लोग सिर्फ पढ़ाई में ही नहीं बल्कि आर्ट्स और कल्चर में भी उतने ही माहिर है। भरतनाट्यम, जो दुनिया के सबसे पुराना और ग्रेसफुल क्लासिकल डांस में से एक है, इस मिट्टी की देन है। साथ ही यहाँ की कर्नाटिक म्यूजिक इतना साउल टचिंग है कि ये आपके मन को शांति दे देता है। चेन्नई में हर साल होने वाले मरगाजी म्यूजिक फेस्टिवल दुनिया का सबसे बड़ा कल्चरल इवेंट माना जाता है, जहां म्यूजिक और डांस का एक अनोखा संगम देखने मिलता है। अब बात करते हैं स्पोर्ट्स की। क्या आपने कभी सोचा है कि इंडिया के इतने सारे चेस ग्रैंड मास्टर अकेले इसी स्टेट से क्यों आते हैं? इसकी वजह है लेजेंड विश्वनाथन आनंद, जो यहीं से है। उनके सक्सेस ने तमिलनाडु में एक चेस रेवोल्यूशन ला दिया है, इसीलिए चेन्नई को इंडिया की चेस कैपिटल कहा जाता है। आज इंडिया के 80% से ज्यादा ग्रैंड मास्टर में से एक बहुत बड़ा हिस्सा अकेले तमिलनाडु से है। अभी हाल ही में चेन्नई ने 44 चेस ओलंपियाड को इतने बड़े लेवल पर होस्ट किया जिसने पूरे वर्ल्ड का ध्यान अपनी तरफ खींचा। लेकिन दोस्तों, तमिलनाडु का सबसे थ्रिलिंग और इमोशनल स्पोर्ट्स है जल्लीकट्टू। हर साल पोंगल फेस्टिवल के वक्त होने वाला ये ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स यहाँ के लोगों के प्राइड और ब्रेवरी का सिंबल है। ये सिर्फ एक खेल नहीं है बल्कि अपनी देसी नस्ल के बैल को बचाना और अपनी पुरानी ट्रेडिशन को जिंदा रखने का तरीका है। जल्लीकट्टू दिखाता है कि तमिल लोग अपने कल्चर और विरासत के लिए कितने उत्सुक है। दोस्तों, तमिलनाडु की आत्मा उसके कल्चर में बसती है। सच तो ये है कि कल्चर के बिना तमिलनाडु की बात अधूरी है। यहाँ की हर परंपरा हजारों साल पुरानी है लेकिन आज भी उतनी फ्रेश लगती है। अब बात करते हैं उस चीज की जिसने पूरी दुनिया को तमिलनाडु का फैन बना दिया है, यहाँ का फूड। खाने की बात करें तो इडली, डोसा और सांभर ने हर कंट्री में अपनी जगह बना ली है। ये हेल्थी भी है और डिलीशियस भी। लेकिन क्या आपने यहाँ की असली फिल्टर कॉफी ट्राई की है? इसकी खुशबू और टेस्ट इतना यूनिक होता है कि ये एक बार में आपका दिल जीत लेगी। और अगर आप थोड़ा स्पाइसी खाना पसंद करते हैं तो चेट्टिनाड क्यूजिन के फ्लेवर्स आपको एक अलग ही लेवल पर ले जाएंगे। और अगर आप घूमने की शौकीन है तो तमिलनाडु किसी जन्नत से कम नहीं है। चेन्नई में है मरीना बीच, जो इंडिया का लॉन्गेस्ट और दुनिया का सेकेंड लॉन्गेस्ट अर्बन बीच है। शाम के वक्त यहाँ की रौनक देखने लायक होती है। अगर आपको ठंडक पसंद है तो ऊटी और कोडीकनाल जैसे हिल स्टेशन आपको जन्नत के एहसास कराएंगे। यहाँ के टी गार्डन्स और घनी वादियाँ आपको शहर की भागदौड़ से दूर एक सुकून भरी दुनिया में ले जाएंगे। और इस सफर में सबसे बड़ा मैजिक मिलता है कन्याकुमारी में। ये भारत की वो आखिरी छोर है जहाँ 3 बड़े समुद्र अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशन आपस में मिलती है। यहाँ का सनराइज और सनसेट देखना किसी जादुई सपने जैसा होता है। इन 3 समुद्र का मिलन देखना अपने आप में एक स्पिरिचुअल मैजिक है जो आपको ये एहसास दिलाता है कि कुदरत कितनी महान है। तो दोस्तों, ये था हमारा एक छोटा सा सफर तमिलनाडु की शानदार दुनिया में। ये एक ऐसा स्टेट है जो अपनी 1000 साल पुरानी परंपरा को दिल से लगाकर रखता है, लेकिन साथ ही मॉडर्न टेक्नोलॉजी और प्रोग्रेस में दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चलता है। यहाँ की लोगों की सादगी, उनकी कड़ी मेहनत और बेमिसाल कल्चर ही तमिलनाडु को सही मायने में इनक्रेडिबल और यूनिक बनाता है। मुझे तो यहाँ का आर्किटेक्चर और कल्चर सबसे ज्यादा पसंद है। लेकिन आपको तमिलनाडु की सबसे अच्छी बात क्या लगती है, हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। ऐसे ही और वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो मिलता हूँ आपको एक और दमदार वीडियो में। तब तक जय हिंद एंड वंदे मातरम।